हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस देखा था एचआरएम का। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंक्शंस की। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार फंक्शंस का क्वेश्चन आ जाता है। तो आज इसको डिस्कस करते हैं एंड मैंने ट्राई किया कि जो भी फंक्शन होगा बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि वीडियो देख भी लोगे तो भी फंक्शंस ईजीली याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एचआरएम के जो फंक्शंस हैं वो 3 तरह के फंक्शंस में हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में भी ऐसे करना, सबसे पहले एक चार्ट बना देना टेबल टाइप एंड देन उसके बाद चलना। 3 तरह के फंक्शन आते हैं। सबसे पहले होते हैं मैनेजीरियल, मैनेजीरियल के बाद आते हैं ऑपरेटिव या ऑपरेशनल, और तीसरे तरह के होते हैं एडवाइसरी फंक्शन। देखो, फंक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में बात करी थी कि जो मेरा एचआरएम है वो हर लेवल पे काम करते हैं, हर लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हर लेवल पे यूज़ होगा, हर लेवल पे कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसके जो फंक्शंस है वो भी एक तरीके से देखा जाए तो हर लेवल के फंक्शंस हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैनेजरियल फंक्शंस के। मैनेजरियल फंक्शंस क्या होता है? मैनेजर के लेवल के एक तरीके से बोल सकते हो, या फिर वो फंक्शंस जो कि एक मैनेजर प्ले करते हैं। क्योंकि हम फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट अपना स्टार्टिंग में कर चुके हैं, तो मैनेजर के 4 मेरे प्राइमरी फंक्शंस कौन कौन से थे? वो थे अबाउट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो यही चारों फंक्शन मैनेजरियल फंक्शंस में आ जाते हैं एंड इन चारों को थोड़ा समझ भी लेते हैं। प्लानिंग में क्या है? बेसिकली एचआरएम क्या करेगा कि प्लान करते हैं कि कैसे मैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को भी अचीव करूं एंड इंडिविजुअल गोल्स को भी करूं। मेरे को क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ने वाली है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स ही क्यों ना हो। मेरे को कैसे कैसे एम्प्लॉयज़ चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने टारगेट रखा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि मेरे को विद इन 1 ईयर 15% सेल्स में ग्रोथ ले लेनी है। तो उसके लिए मैं क्या प्लान करूँगा कि मेरे को अपनी थोड़ी सी सेल्स फोर्स बढ़ानी पड़ेगी। सेल्स फोर्स बढ़ाने के लिए मेरे को और एम्प्लॉयज़ लाने पड़ेंगे, तो मैं उस हिसाब से प्लान करूँगा। ठीक है। प्लान के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया, जब मैंने एक बार प्लान कर लिया, मैं रिसोर्सेज वगैरह को ऑर्गेनाइज करने लग जाऊँगा। भाई इंटरव्यूज़ वगैरह मैंने रख लिए, रिक्रूटमेंट के लिए प्लानिंग बना ली, मैं यहाँ से 3 इंडिविजुअल लाऊंगा, इस कॉलेज से उठाऊंगा। मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चालू कर दूंगा, सारे रिसोर्सेज को ठीक ठीक जगह रखना चालू कर दूंगा, ताकि मैं अल्टीमेटली अपना रिजल्ट लेके आप डायरेक्टिंग। भाई ऑर्गेनाइज कर लिया, अब मेरे को डायरेक्ट करना पड़ेगा उनको, अपने से नीचे वालों को, सारी वर्क फोर्स को, चाहे मेरे ऊपर है, सबको रिपोर्ट तो एचआर मैनेजर को ही करना है। तो वो उनको डायरेक्ट करने लग जाएगा, लीड करने लग जाएगा, उन्हें मोटिवेट करने लग जाएगा। उसके बाद फर्दर आता है कंट्रोलिंग। मैं देखूंगा कि जो मैंने प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव्स रखे थे, जो टारगेट रखा था, वो मेरा आ भी रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा एंड किसकी वजह से नहीं आ रहा, मैं उस हिसाब से उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कंट्रोल करके चलूँ। तो ये था अबाउट द मैनेजरियल फंक्शंस। मैंने कोशिश करी कि सिंपल से सिंपल लैंग्वेज रखूं। अगर आप लोगों को इसका नोट्स वगैरह चाहिए तो हम लोग पीपीटी अपलोड कर देंगे वेबसाइट पे, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वीडियोस में समझने की कोशिश करो, क्योंकि एक बार समझ आ गया तो अपने वर्डिंग्स में लिखने में कोई दिक्कत नहीं आती। मैनेजरियल के बाद अब आते हैं ऑपरेटिव फंक्शंस। ऑपरेटिव फंक्शंस के भी फर्दर कुछ पार्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला स्टाफिंग, दूसरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तीसरा कंपेंसेशन। एक एक करके अभी हम लोग समझेंगे इसको, पहले एक बार मैं लिख रहा हूँ। चौथा इंटीग्रेशन, पांचवा वर्क एनवायरनमेंट, छठा वेलफेयर एक्टिविटीज, सातवां ह्यूमन रिलेशंस, एच रिलेशंस लिख देता हूँ, एंड एक और करेंगे हम जो कि है रिकॉर्ड्स एंड स्टैटिस्टिक। तो एक एक करके अब इसको समझते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिव फंक्शंस, बेसिकली जो कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है कि उनके डे टू डे ऑपरेशन वगैरह चलते रहे, उनसे रिलेटेड मेरे ऑपरेटिव फंक्शंस आते हैं। तो ऑपरेटिव में एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले मैंने बात करी स्टाफिंग। स्टाफिंग एंड एम्प्लॉयमेंट में काफ़ी चीज़ें आ जाती है कि जितना भी मेरा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन वगैरह का काम है, सारा स्टाफिंग में, कि कैसे मैं सही टाइम पे, सही जगह पे, सही रिसोर्सेज को अवेलेबल कराऊँ, सही मैन पावर रख पाऊँ। वो मेरा सारा कंसंट्रेट होता है स्टाफिंग के साथ, यानी कि एम्प्लॉय डिमांड एनालिसिस वगैरह सब आ गया स्टाफिंग। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या है कि जो मेरी एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है, मैं उसको ट्रेन करूं, उसे मैं डेवलप करूं, जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, उस पर काम करूं। फिर आता है कंपनसेशन। जितने मेरे एम्प्लॉयज़ है उन्हें एडिक्वेट एंड फेयर रेम्यूनरेशन मिले उनके काम के लिए।
वो आ जाएगा मेरा कंपनसेशन। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में क्या है, मैंने जैसे कि बताया था एचआरएम का मेन काम है कि पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पास लाना, इंटीग्रेट करना, ताकि एक तीर से दो निशाने लगे एंड मेरे को बेस्ट रिजल्ट मिले। उसके बाद आता है वर्क एनवायरनमेंट। मैं एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट लगाऊं, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो, मोटिवेटिंग हो, हेल्दी हो, हाइजीनिक हो, तो ये वर्क एनवायरनमेंट में आ जाता है। उसके बाद आता है वेलफेयर एक्टिविटीज़। वेलफेयर एक्टिविटीज़ में क्या आ जाएगा कि मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना जिससे सोशली सोसाइटी एंड जो मेरे फैमिली मेम्बर्स वगैरह, एम्प्लॉयज़ वगैरह को, उनको मैं साथ में इंडल्ज कर पाऊँ कंपनी के साथ, एंड एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट वगैरह उन्हें शो कर पाऊँ, वो सारा। उसके बाद है ह्यूमन रिलेशंस। ह्यूमन रिलेशंस यानी एम्प्लॉयज़ वगैरह के रिलेशंस अच्छे रहे, मैनेजर्स के अच्छे रहे, डिस्प्यूट्स वगैरह हो तो मैं उनको सेटल कर रहा हूँ, एचआर मैनेजर आगे ना बढ़ने से वो। और लास्ट में आते हैं रिकॉर्ड्स एंड स्टैटिस्टिक। जितने भी एम्प्लॉय के इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स है, ऑर्गेनाइजेशनल रिकॉर्ड्स है, अचीवमेंट्स है, फेलियर्स है, सबका रिकॉर्ड्स एंड स्टैटिस्टिक्स एचआर मैनेजर को ही रखना होते हैं। तो ये था ऑल अबाउट ऑपरेटिव फंक्शंस। इसके बाद लास्ट में हम लोगों के आते हैं एडवाइजरी फंक्शन। एडवाइजरी में क्या करते हैं कि जो मेरे एचआर मैनेजर होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होते हैं एंड लाइक उनको स्पेशलाइजेशन होता है अच्छी एडवाइस देना, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स को के बारे में उन्होंने सारा कुछ पढ़ा है, उनकी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी वगैरह। तो ये दो जनों को एडवाइस देते हैं, एक मेरा टॉप मैनेजमेंट और डिपार्टमेंटल हेड्स, यानी कि टॉप और मिडिल मैनेजमेंट को, मिडिल लेवल को, सॉरी। तो ये था ऑल अबाउट फंक्शंस ऑफ एचआरएम। मैंने शॉर्ट रखा है, क्रिस्प रखा है एंड ईजी तरीके से समझाने की कोशिश करी है, बट फर्दर अगर किसी को कोई डाउट होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं एंड मैं वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दिस वाज अबाउट फंक्शंस ऑफ एचआरएम। अगर समझ ना आया तो एक बार फिर से देख सकते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है काफ़ी मिलता जुलता, कि रोल्स प्लेड बाय एचआर मैनेजर। तो एचआर मैनेजर का आ जाए तो उसमें कुछ नहीं करना, मोस्टली यही सारे रोल्स उसको प्ले करने हैं, कि लाइक एज अ मैनेजरियल फंक्शन का रोल, ऑपरेशनल रोल, एडवाइजरी रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, बाई चांस आ जाए तो। आसान सा है, वो भी जल्दी कवर हो जाएगा। इसको भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहला आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, उसके बाद हम लोगों के आते हैं ऑपरेशनल रोल्स, और लास्ट में आते हैं स्ट्रैटेजिक रोल्स। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में कौन कौन से उसको करने होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में हमने किसकी बात करी थी, अबाउट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें। तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, पॉलिसी मेकर, एडवाइज़र, हाउसकीपर। आई गेस फर्स्ट 2 तो क्लियर होंगे, एक बार हाउसकीपर समझा देता हूँ। हाउसकीपर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली हाउसकीपर क्या करता है कि मेरे पूरे घर का ध्यान रखते हैं। जैसे कि हाउसवाइफ वगैरह होते हैं कि भाई एनवायरनमेंट में अच्छा बना के रखूँ, कोई कमी है उसको देखूँ, किसकी कोई डिमांड है उसको देखूँ। तो एक तरीके से एचआर मैनेजर भी वही काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की डिमांड्स देख रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि एडिक्वेट वर्कफोर्स हो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का भी काम चले, उनके पर्सनल गोल्स भी अचीव हो। तो एक तरीके से हाउसकीपर का ही काम करते हैं। चौथा काउंसलर, काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता है। वेलफेयर ऑफिसर, तो ये सारी चीज़ें। एडमिनिस्ट्रेटिव के बाद आते हैं ऑपरेशनल रोल्स। ऑपरेशनल रोल्स में क्या क्या करते हैं, पहला रिक्रूटर, उसके बाद हम लोगों ने ट्रेनिंग के बारे में बात करी थी, तो आ जाएगा ट्रेनर। ट्रेनर के अलावा मीडिएटर, डिस्प्यूट्स वगैरह होंगे, कुछ होगा, या फिर टॉप मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट कोई डिस्प्यूट हो गया तो एक तरह से मीडिएटर का काम करेगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय चैम्पियन, एक तरीके से कंपनी के मोरल ऑफिसर्स होते हैं, कंपनी के एडवोकेट्स होते हैं एम्प्लॉय के, उनके सारे वेलफेयर पे काम करने हैं, उनके इंडिविजुअल गोल्स भी करवाने हैं, ऑर्गेनाइजेशन के भी करवाने हैं। तो एम्प्लॉय के हित की बात करेंगे, जिससे कि फर्दर उनके इंडिविजुअल के साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी अचीव हो जाए। एडिक्वेट ट्रीटमेंट, वर्क कंडीशंस वगैरह सारी चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रैटेजिक रोल्स में अगेन चेंज एजेंट एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनर। चेंज एजेंट का मतलब क्या होता है कि चेंज एजेंट वो होता है जो चेंज को इंट्रोड्यूस करता है एंड एक तरीके से माइंड डेवलप करता है एम्प्लॉयज़ वगैरह का, कोई भी इंडिविजुअल जो उस चेंज के साथ आगे कनेक्टेड होंगे, कि उनका माइंड डेवलप कर देगा कि हाँ भाई आगे ये चेंज आएगा, उससे पहले ही मैं उनको रेडी कर दूँ। तो वो काम भी मेरा एचआरएम का है। ट्रेनिंग वगैरह देगा, काउंसलिंग वगैरह करेगा, बट उसको इंश्योर करेगा पॉजिटिविटी को।
तो ये था रोल्स प्लेड बाय एचआर मैनेजर। आई होप आप लोगों को ये भी समझ आ गया हो। इसमें अगर किसी में भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा डू जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एंड वेबसाइट पे नोट्स वगैरह तो है ही है। एंड जस्ट कीप फॉलोइंग अस। थैंक यू।